नाहिद जी, लेकिन ये जो पीडीए जिसके बूते आप 5 से 37 सीटों पर पहुंचे, जिसके बूते अब, क्योंकि यही शायद वो पीडीए जिसके बूते आप महाराष्ट्र में दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं कि अगर हमें एडजस्ट नहीं किया गया मन मुताबिक तो फिर हम अपने अनुसार 25 सीटों पर, ये खुद अबू आजमी कह रहे हैं कि 25 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार देंगे। तो ये पीडीए जो है, इस पीडीए को हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में चला, और इसी पीडीए पर अब इस बटेंगे तो कटेंगे के जरिए जब वार हो रहा है, तो आपको नहीं लगता ये रिस्क वाली पॉलिटिक्स जो आप महाराष्ट्र में खेलना चाह रहे हैं, इससे नुकसान भी हो सकता है, गठबंधन से अलग भी शायद हो जाए और नुकसान भी हो? नहीं आशा जी, एक चीज आप समझिएगा कि ये पीडीए जो है राजनीतिक हमारी बात नहीं है, ये सामाजिक बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज में जो 94% आबादी है, विशेषकर पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी आबादी 72% है, इनके अंदर क्रांति का बिगुल फूंक दिया और जगा दिया इस समाज को, और जगा रहे हैं और आगे भी जगाते रहेंगे। ये कोई रोक नहीं सकेगा, और एकजुट कर दिया। अब ये पीडीए समाज एकजुट हो चुका है, लोहा लाट हो चुका है। और आप ये समझिए कि इनकी प्रयासों को, माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयासों को देखकर और जिस प्रकार से पीडीए समाज एकजुट हुआ है, आज परम आदरणीय बाबा साहब, माननीय बापूजी, माननीय नेताजी और मान्यवर काशीराम जी, ये बहुत प्रसन्न होते होंगे पीडीए समाज की एकजुटता देखते हुए और उनके सपनों को साकार होते हुए। अब आप ये समझिए, जो आप बटने की और कटने की बात कर रही हैं, तो ये बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने तो ये हजारों साल पहले जातियों में 7,000 जातियों और 25,000 उपजातियों में बांट दिया था। और मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 2000 सालों तक पिछड़े दलित समाज का जो है जानवरों से बदतर तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था। तो जब बांट दिया गया था, ये बताइए, नहीं नाहिद जी, एक बात बताइए, जब बांट दिया गया था तो आप लोग, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम अलग समुदाय, ये क्यों कर रहे हैं? इससे क्या हासिल हो जाएगा? मैं इस पे सब जवाब दे रही हूँ। ये हम नहीं कर रहे, ये तो बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने कर रखा है और हजारों साल पहले से कर रखा है। और ये बांटने और काटने की पराकाष्ठा तो आप देखिए कि राम मंदिर निर्माण समिति का जो ट्रस्ट का जो निर्माण समिति जो गठित हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें जो है बीजेपी के नेताओं ने काट दिया पिछड़े दलित आदिवासियों को, जिसमें 72% उनकी आबादी, एक भी सदस्य नामित नहीं किया, और बांट दिया 6% वालों में। ये है काटने की पराकाष्ठा बीजेपी की और बांटने की पराकाष्ठा। ये बटोगे तो पिटोगे। बीजेपी अगर बांटती है तो पिटोगे, मनुवादियों से पिटोगे, जैसे लखीमपुर के। ठीक है, जल्दी से धनंजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे प्रेमचंद जी के पास जाना है। मैंने कम टाइम दिया और मैंने आपको रीजन भी बताया, लेकिन मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाना है, इसीलिए 30 सेकंड देती हूँ, प्लीज कंप्लीट करिए। 10 सेकंड। देखिए पिटोगे, बीजेपी के जैसे लखीमपुर के जो पिछड़े समाज के विधायक वर्मा जी, उनके जैसे मनुवादियों से पिटोगे। और बटोगे तो जैसे बीजेपी ने सीसामऊ में अपने 3 बार के विधायक, जो कि वो दलित समाज से, राकेश सोनकर का टिकट काटकर मनुवादी को दे दिया, अवस्थी को दे दिया। तो बटोगे तो आपका वोट भी कटेगा, कटोगे वोट भी कटेगा। और ये पहले बढ़ जाते थे, ये पिछड़े दलित आदिवासी बढ़ जाते थे, इसीलिए तो गंगा जल से धुलवाया 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि वहां पर पहले पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी रहते थे, और दलित समाज से माननीय मायावती जी रहती थी। मंदिर धुलवाया, ये बटने कटने की बात करते, क्योंकि ठीक है, जल्दी से अब धनंजय जी, दोनों ही सवालों का जवाब जल्दी से। उसको गंगा जल से धुलवाया। और ये दंगा कराने वाले लोग, ये सत्ता में आने के लिए दंगा कराते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए भी दंगा कराते हैं। अब जवाब मेरे पास, उसके बाद मुझे प्रेमचंद जी के पास जाना है। जैसे आपको वक्त नहीं मिला, उनको भी वक्त अभी तक नहीं मिला है, प्लीज जल्दी से। भाजपा के विधायक ने एफआईआर करके बताया कि भाजपा के गुंडे पदाधिकारियों ने बहराइच में दंगा कराया, आगजनी कराई, फायरिंग कराई। ठीक है नाहिद लारी खान जी, ठीक है, आप आ गया, आपका स्टेटमेंट आ गया। मैं जरा धनंजय जी से जवाब ले लूं, उसके बाद जल्दी से मुझे प्रेमचंद जी के पास जाना है, उनको वक्त नहीं दिया अभी तक, प्लीज। नहीं, जातिगत जनगणना तो समाज, बोलिए धनंजय जी, जल्दी बोलिए। सबसे बड़ी क्या है कि आपको आकर के कुछ भी बोल देना है, कोई फैक्ट की जानकारी है या कोई डाटा के आपके पास है, कुछ भी आकर के बड़बड़ कर देना है। आप कह रही हैं कि किसी दलित को नहीं रखा, पहला ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल है, पहला ईंट एक दलित व्यक्ति ने रखा, कामेश्वर चौपाल। समिति में जो निर्माण समिति, उसमें क्यों नहीं किसी आदमी को साहब किरदार होना चाहिए, लेकिन आपके समाजवादी किरदार शर्मसार करने वाला है, समाज को शर्मसार करते हुए समाजवादियों का किरदार है।
शर्मसार करते हैं समाज को आप। मैंने जो बातें आपको फैक्ट्स डाटा के साथ रखी, उसका कोई काउंटर होता तो आप बताती कि बहन मायावती के साथ आपने क्या किया, दलित आरक्षण के साथ आपने क्या किया, पार्लियामेंट में दलित आरक्षण का कागज क्यों फाड़ा, क्यों दलितों को डिमोट किया। आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बदतमीजियां हैं आपके पास, जो आपके नेता करते हैं। खुद बदतमीज हो, ये 2% जिनकी आबादी है वो 18% यादव समाज को बदतमीज। नहीं, एक मिनट, ये 2% वाले धनंजय गिरी और नाहिद खान प्लीज, अब यहाँ पर ये 80-20 नहीं होना चाहिए प्लीज। ये शब्द नहीं, औकात, ये सब शब्द मत इस्तेमाल करिए, ये सब शब्द मत इस्तेमाल करिए। ये मुद्दे को समझने के लिए, हिंदू मुसलमान करवाने के लिए नहीं है, डाइवर्ट मत कीजिए। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर रही हूँ। मैं प्रेम जैन जी के पास